निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। मुआरका हक में मुसल्लह अफवाज के 11 जवान वतन पर कुर्बान, 40 शहरी शहीद, कौम का शोहदा को खराज अकीदत। ISPR ने शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। 6-7 मई की दरमियानी शब बुज़दिल भारतीय फौज ने सिविलियंस पर वहशाना हमले किए। 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 सिविलियन शहीद हुए। जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फिजाइया के 5 एहलकार शामिल। शहीद होने वालों में नायक अब्दुल रहमान, नायक वकार खालिद शामिल। लांस नायक दिलावर खान, इकरामुल्लाह, सिपाही अदील अकबर और निसार भी वतन पर कुर्बान। पाक फिजाई के स्क्वाड लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी मुआरका हक के दौरान शहीद हो गए। सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कारपोल टेक्नीशियन फारूक भी शोहदा में शामिल। 78 जवान जख्मी भी हुए। कौम मगर किसी भी जारियत का जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इसका वाज़ेह सबूत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआरका हक के शोहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाक फौज ने जान के नजराने देकर मुल्क की हिफाजत की, इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। अफवाज पाकिस्तान ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। मुआरका हक में पाक अफवाज ने भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी को खाक में मिला दिया। मोदी के दिन गिने जा चुके। अब फैसला भारतीय अवाम करेगी। भारत से मुज़ाकरात में पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया है। मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की, लेकिन चीजें इतनी बिखर चुकी हैं वो समेट नहीं सकेगा। भारत से मुज़ाकरात के एजेंडे में 3 चीजें, दहशतगर्दी एजेंडे का एक हिस्सा है। दुनिया अब खुद फैसला करे। पाकिस्तान 25 बरसों से दहशतगर्दी का निशाना और इल्जाम भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हम गुज़िश्ता 25 बरसों से भारत के खिलाफ मशरकी और मगरबी महाज पर जंग लड़ रहे हैं। भारत के दहशतगर्दी के सबूत कनाडा में और अमेरिका में भी मौजूद हैं। थिनतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। हम बातचीत के जरिए खित्ते के मामलात का हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा कि हमारे जवाबी हमलों के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि कशीदगी बढ़ सकती है। हफ्ते को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा और मुझसे राब्ता किया था। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत जंगबंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? मैंने कहा, अगर भारत दोबारा जारियत का आगाज ना करे तो हम नहीं करेंगे। भारत ने अमली तौर पर देखा कि पाक भारत फिजाई के दरमियान क्या हुआ और हम पहली बार भारतीय जारियत का रद्द-ए-अमल दे रहे थे। भारत को एहसास हुआ कि उनका अंदाज गलत था और उन्हें कितना नुकसान हुआ। भारत के साथ सीज फायर किया गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत का गुरूर खाक में मिला। जब पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना, भारत ने महसूस भी किया। भारत ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने 24 मकामात पर टारगेट किया। भारतीय एयरफोर्स ने भी एतराफ किया उनके राफेल जहाजों का कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान से दुनिया के ताल्लुकात अब तब्दील होंगे, दुनिया का नजरिया अब तब्दील होगा। तहरीक इंसाफ ने कौम की यकजहती और पाक फौज के हक में रैली निकाली। सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को मजीद जेल में ना रखे। अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। बानी PTI अरबुशा बीबी की रिहाई हो, ये लीडरों पर मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। खुशी की बात है, बहनों को बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिली। जुनैद अकबर का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ, खबर मिली कि उन्होंने दे दिया है। भारत को तारीखी शिकस्त हुई, पाकिस्तान आलमी सतह पर सुरखरू हुआ। भारत मसाइल का हल चाहता है तो मुज़ाकरात ही के जरिए हो सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, हम अमन के दाएं हैं लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, जंग नहीं। अब जब जंगबंदी हो गई तो बातचीत आगे भी बढ़नी चाहिए।
मोदी अब अपनी नाअहली और शिकस्त छुपाने के लिए बातें कर रहा है। नदीम अफजल चंद ने कहा, हमारे शाहीनों की हिम्मत है जिस इंडिया का गुरूर जमी बोस किया। अब सियासी जमातों का फर्ज है कि वो कौम को मुत्तहिद रहने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अल्लाह के करम से सारी कौम मुत्तहिद थी और हमेशा मुत्तहिद रहेगी। जहां मुल्क की बात होगी वहां हम सब इकट्ठे होंगे। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक फिजाइया और अफवाज को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। भारत की शिकस्त के पीछे जिनकी दुआएं थी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। कौम ने यह साबित किया जब मुल्क पर बात आएगी तो हम मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय जारियत ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने पहले तहम्मुल का मुजाहरा किया। नरेंद्र मोदी इंतहा पसंदी के एजेंडे पर कार फरमा। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी घर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा भारत ने हिंदुत्व सोच को दुनिया में फैलाने की कोशिश की। जाफिर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सालों से दुनिया को बावर कराया जा रहा है कि भारत एक इंतहा पसंद मुल्क है। दहशतगर्दी किसी एक मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। पाक भारत आलिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के हर मुहाज पर तारीखी कामयाबी। मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन किरदार पर ततापानी में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज की मकामी यूनिट में पहुंच गए। पाक फौज के अफसरान और जवानों पर गुलपाशी की, उन्हें हार पहनाए। पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान और कश्मीर की आजादी के हक में फलक जगाफ नारे। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दीपालपुर में भी मिशन बुनियामन मरसूस की कामयाबी पर रैली का इनेकाद। पंजाब के तालीमी इदारों में भी ऑपरेशन बुनियानम मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा। बच्चों ने कौमी तराने और नगमे पेश किए। एथेंस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों समेत आला अस्करी नुमाइंदों की शिरकत। पाक भारत कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। कशीदगी के पास किसी नए माशी रिपोर्ट का जायजे की जरूरत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द होने की तवक्को। पाकिस्तान का हदफ अमरीका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन की दरामद में इजाफा है। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज़फायर का खैर मकदम करता है जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मारूफ सनतकारों और बरामद कुनंदगान के वफ्द से मुलाकात में कहा, बरामदात पर मबनी पाकिस्तान तरक्की के लिए एक तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम और पायदारी के लिए बरामदात का फरोग वाहिद काबिल अमल रास्ता है। मईशत के हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। IMF से बेल आउट फंड की अदायगी आज मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे के साथ बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज कल से होगा। मुज़ाकरात 22 मई तक होंगे। आइंदा बजट में आमदन और अखराजात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदाम पर गौर होगा। सराय के मुताबिक बजट में टैक्स रिलीफ इकदाम पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां। सनतों और तामीराती शोबे के लिए भी IMF की राजी करने की कोशिशें की जाएंगी। IMF की शर्त पर आंदा माली साल के मालियाती बजट के लिए नया तरीका तय वजारतों और डिवीजन को इजाफी फॉर्म 3C पर करने के लिए भेज दिया गया। मौलियात से मुतालिक बजट के लिए मख्तस तमाम अखराजात की निशानदही की जाएगी। आइंदा बजट में सब्सिडीज में क्लाइमेट बजट को टैग किया जाएगा। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उरूज पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन 100 इंडेक्स में 2759 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 100 इंडेक्स 1,20,000 से ज्यादा पॉइंट्स तक पहुंच गया। बानी PTI से फैमिली की मुलाकात। तीनों बहनें मुलाकात के बाद जेल से वापस। वकील सलमान सफ्दर और जहीर अब्बास चौधरी को भी मुलाकात की इजाजत मिल गई।
बानी के कजन कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाजत न मिली। गोरखपुर राना के नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, गुज़िश्ता 5 हफ्तों से बानी से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। पहले लोग कम तादाद में आते थे, अब तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस रद्द अमल को बहनों को मुलाकात की इजाजत मिल गई। अब वक्त आ गया बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनेद अकबर ने अपना इस्तीफा पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल और सूबाई सदारत भी छोड़ने के बारे में मशवरा करूंगा। पीएसी की चेयरमैनशिप इस वजह से ले रहे हैं कि मैंने सूबे में तहरीक नहीं चलाई। इससे बेहतर काम नहीं कर सकता। मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूं। अगर मेरी कारकर्दगी से पार्टी मुतमैन नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नालायक की आदत के साथ मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इनकलाब ले आऊं। बानी पीटीआई की जुनेद अकबर को फिलहाल बतौर चेयरमैन पीएसी काम जारी रखने की हिदायत। बानी पीटीआई ने इस्तीफे पर अमल दरम के बारे में बैरिस्टर गौहर को आगाह किया। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर के इस्तीफे के अहकामात पर फौरी अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार किया। पार्टी जराये के मुताबिक बानी पीटीआई हतमी फैसला कुछ दिनों बाद करेंगे। जुनेद अकबर का इस्तीफा अभी तक हतमी नहीं। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर की कारकर्दगी से मुतमैन होकर हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कातिल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफ्तर अदालत में पेश। सलमान सफ्तर ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें? क्या जाहिर जाफर के ज़हनी मरीज होने का नुकता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया? जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? मुलजिम बरियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। आपने जो दरख्वास्त देनी है दे दें, उस पर फैसला कर लेंगे। अदालत ने फरीकैन के इत्तफाक राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने समाअत से इनकार करते हुए केस डिस्चार्ज कर दिया। रिमार्क्स में कहा, यह केस मेरे रोस्टर में नहीं, इसलिए समाअत नहीं कर सकता। केस मुतालिका बेंच में समाअत के लिए लगाया जाए। नाकिस कारकर्दगी पर वफाकी काबीना में रद्दोबदल का फैसला। 4 वुज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान। 4 नए वुज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। MNA चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिद्धू को वफाकी वजीर बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म कुछ वुज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म ने FBR की टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास से खिताब में कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा हिसाब किया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह। टैक्स की शरह को कम करने के लिए आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की मौसर अंदाज से पैरवी करके मुल्क व कौम के पैसे का हुसूल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन का मुआयना किया। डेवलपमेंट प्लान की बर वक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला की मकामी शहरियों से बातचीत। शहरियों से तरक्याती मनसूबों के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के आगाज पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती। भारतीय जारियत का मौसर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शोदा के घर भी गए। फातह खानी के और लवाहिकीन को इमदादी चेक्स दिए। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानम मरसूस के तहत भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारी एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया जिसका आलमी सतह पर एतराफ किया गया। LOC का दौरा करके
नुकसानात का खुद जायजा लूंगा और उनका अजाला किया जाएगा।